चलिए देखिए, नेचर 4 में कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। नेचर 4 में देखिए, नेचर 5 में देख लीजिए। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में 4600, 8 वर्ष में 6000, समान दर पर इतना साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन दिया है 8500 रुपया, हमसे बोला है कि 6.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो बता देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 5 वर्ष में 4600, 8 वर्ष में 6000, एक मतलब हो गया कि 2400 रुपया, 1400 रुपया 5 साल में। तब 5 साल में अगर 1400 रुपया मिल रहा है तो 14 दूनी 28 बचे 400, है ना, यानी कि 280 रुपया 1 साल में। 1 साल का ब्याज होगा 280 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम लोग। 1 साल का अगर ब्याज, या ऐसे बोलें कि यहाँ पे 3 वर्ष का है ना, 5 से 8 3 वर्ष का, तो 1400 रुपया मिल रहा है 3 साल में। यहाँ पे 4600 रुपया जो मूलधन दिया है ये 5 साल का है, तो 3 वर्ष का ब्याज है 1400 रुपया। 3 वर्ष का ब्याज है 1400, तो 5 वर्ष का ब्याज इतना ही होगा, क्योंकि 5 वर्ष में दिया है इतना। तो मूलधन में से जब हम ब्याज को घटा लेंगे तो हमको मूलधन भी पता चल जाएगा कितना होगा। ये 14/70 यानी 7000 बाई 3 का है कर लेंगे, यहीं पे आप कर लीजिए। 12000 और एक 1800 और यानी 13800। तो 13800 में से 7000 घट जाएगा तो 6800 बचेगा। और 6800 का मतलब बटा 3 भी है, तो छोड़ देते हैं। मूलधन हो गया 6800 बटा 3। अब मूलधन पता है, अब हमको 1 साल का ब्याज अगर पता रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता ही देंगे। 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा, तो 3 साल में मिल रहा है 1400 रुपया, तो 1 साल में होगा 1400 बटा 3 रुपया। तो ये 3 से 3 आपका ख़त्म हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जा रहा है, 2 से 7 बार में और 2 से 34 बार में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 7/34%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 7/34%, या 7/34% बोलिए चाहे 7/3400 बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी ब्याज हो गया 7/3400, यानी मूलधन होगा 3400 रुपया, तो ब्याज मिलेगा 7 रुपया 1 साल में। तो मूलधन का तुलना मूलधन से अगर ब्याज निकालना होगा 1 साल का तो 7 से गुना, लेकिन 6.5 साल का तो 7 छक 42 और 3.5 45। क्योंकि 1 साल का ब्याज है 7 रुपया, तो 6.5 साल का हमको ब्याज बताना है, तो 6 साल का तो हो जाएगा 7 छक 42 रुपया, और आधा साल का यानी कि 3.5 रुपया और, तो 42 और 3 45, यानी कि 45.5 रुपया। और 45.5 रुपया का मतलब हो जाएगा 91/2। अब इसी को हल कर लेना है। 1 साल का ब्याज 7 रुपया, तो 6 साल का ब्याज 7 छक 42 रुपया और प्लस 7/2 रुपया, और तो कितना हो जाएगा 42 दूनी 84 या 7 91/2। हल कर देते हैं। 17 पचे 85, 17 दूनी 34, और क्या 2 दूनी 4, 4 से 25 बार में, और अभी भी ये कट रहा है। 25 चौका 100, यानी कितना हो गया
पाँचवा 45, 495/4। साधारण ब्याज तो बहुत ज़्यादा का अंतर आ रहा है, 8500 रुपया है ना, 10,500 कुछ रुपया ना, कुछ लगता है दिक्कत जैसा है। ऑप्शन गड़बड़ दिया होगा, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक ही ठाक बोला है, डेटा में एरर हो सकता है, और अगर डेटा में भी एरर नहीं है तो ऑप्शन में एरर हो सकता है, लेकिन उस हिसाब से तो जो ब्याज आएगा वो यही आएगा। समान दर पर, तो दर तो निकल गया था इतना 7/34%, 8500 रुपये की राशि पर मूलधन है 8500, 6.5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है तो यही होगा। समान दर पर 8500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, यही होगा। चलिए आगे देख लीजिए, 9 भी देख लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। 6 वर्ष में इतना और 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो समान राशि पर इतना वर्ष में समान साधारण ब्याज पर समान दर पर x रुपये होगी। समान राशि इतना वर्ष में साधारण ब्याज पर समान दर पर कितना रुपया हो जाएगी, ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, वही कर ले रहे हैं। मिसदन पूछ रहा है ना, तो बताते हैं क्या होगी। 6 वर्ष में इतना और 2 वर्ष में इतना, तो 2 और 4 6, यानी कि 4 साल में उसको ब्याज कितना मिल रहा है ये देख लेते हैं। तो इधर है 82 56, इधर है 59 52, तो 6 में से 2 गया 4, 5 में से 5 गया 0, अब 12 में से 9 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 2304 आएगा ना, 2304। यानी कि बात मत कीजिए, 6 वर्ष में इतना 2 वर्ष में इतना, यानी कि 4 वर्ष का जो अंतर है ब्याज का वो 2304 रुपया का है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2304 रुपया का ब्याज मिलेगा 4 साल में। कहने का मतलब कि 4 साल में ब्याज मिलेगा 2304 रुपया, तो 4 तिहाई 12 अदू 14/3 साल का ब्याज क्या होगा। जैसे ही हमको ब्याज पता चल जाएगा ना, तो यहाँ से रास्ता अपने लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। कैसे? क्योंकि हमसे पूछा है कि समान दर पर x रुपया होगी, क्या बोला, समान राशि उतना ही राशि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा का मतलब मूलधन तो हम लोग पहले निकाल लेंगे यहीं से, मूलधन तो यहीं से हमको निकल जाएगा। अब मूलधन में इतना साल का ब्याज को जोड़ देंगे तो मिसदन हमको पता चल जाएगा। तो मूलधन निकाल लेते हैं, तो 2 वर्ष से चलते हैं, 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो 2 वर्ष का मिसदन दिया हुआ है। 1 वर्ष का ब्याज 2304 रुपया हो रहा है, 4 साल का ब्याज 2304 रुपया का ब्याज मिल रहा है 4 साल में। तो 1 साल में इतना, तो 2 साल में इतना होगा। तो 2 साल का ब्याज को घटा दीजिए, 2 से 11 दूनी 22, यानी कि 1152 रुपया तो ब्याज हो गया 2 साल का, जिसमें से मिसदन है 5952 रुपया। तो इसमें से हम जैसे ही ब्याज को घटा देंगे तो हमारे पास मूलधन निकल करके आ जाएगा, जो कि 4800 रुपया आ रहा है। यानी हमको कंफर्म हो गया कि मूलधन जो है वो हमारे पास कितना है, 4800। और ये जैसे ही हम लोग ब्याज जोड़ लेंगे तो हमको क्या मिसदन नहीं पता चल जाएगा कि वही धन कितना हो जाएगा। रास्ते ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम पढ़े तो समान राशि है, समान दर है, तो हमें लगा ये तो आसान बात बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है, मूलधन सेम ही है। तो फिर यानी कि ये टाइप हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं
कि 5 वर्ष में 4 रुपया का ब्याज, तो 8 वर्ष में कई रुपया का ब्याज। तो यही क्वेश्चन सेम हमको दिखाई दिया। देखिए 4 3 7 2 9, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, आई 2 से कई बार में कटेगा, 2 से 11 22, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। अब 3 से भी इसको कटना ही है, तो 3 तिरिका 9, 2 3 अठे 24, 1 3 चौके 12, 7 गुना कर दो, 7 चौक 28, 8 सते 56, 2 58, 7 तिरिक 21, 5 26, यानी कि 8 6 14, 4 2 6 और 1 7 है ऑप्शन में कहीं। तो हमको तो यही आसान दिख रहा था। और नहीं समझ में आया तो बोलिए, तरीका बदल देते हैं। बदल दें, चलिए बदल देते हैं। देखिए मान लीजिए कि मूलधन है P रुपया। मूलधन कितना है? लिखा है कि एक निश्चित राशि सरण ब्याज 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। इसका मतलब है कि उसमें कुछ नहीं होगा, मूलधन होगा प्लस कुछ किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 साल का ब्याज होगा, और इतना ही बराबर है कितना? 8,256 रुपया। इसको आप 1 नंबर दे दीजिए, क्योंकि 2 अननोन यहाँ पे दिख रहा है P और R, तो कम से कम 2 इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा, इसलिए इक्वेशन 1 दे दिए। फिर आगे बोल रहा है कि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। धन तो वही है, यानी कि मूलधन अभी भी वही रहा होगा, यानी कि मूलधन प्लस मूलधन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, लेकिन समय इस बार इतना है, और मूलधन दिया है 5,952 रुपया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से 2 गो वेरिएबल है, 2 की इक्वेशन है, तो P और R दोनों ही मान निकल जाएगा। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, मूलधन भी निकल जाएगा। तो आपसे पूछा है कि समान राशि पर इतना वर्ष में साधारण ब्याज पर समान दर पर इतना रुपया हो जाएगी। मैंने आपको अमाउंट पूछा है, तो आपको इक्वेशन हम बना देते हैं कि आप इसे करेंगे कैसे। तो अमाउंट पूछा है, तो समान राशि पर, यानी P का मान आपको होना चाहिए समान राशि पर इतना वर्ष में साधारण ब्याज, तो मूलधन प्लस P का R% की दर से 4 12 2 14/3 वर्ष का जो ब्याज होगा और मूलधन होगा, यही आपका 100 रुपया होगा। यही आपको हल करना है, बस कहाँ कुछ इसमें दिमाग लगाना पड़ा। यह सबसे आसान तरीका है जहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना पड़े। आराम से, चाहे तो आप आधा घंटा लगे, 5 मिनट लगे, 5 सेकंड लगे, आप आराम से हल कर लीजिएगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। कीजिए हल, देखिए क्या आ रहा है। चलिए, आप बोले, पीछे से आवाज़ आया कि सर हल भी नहीं करने आता, हल भी कर दीजिए। तो मेरे पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास टाइम है। इसको 1 और इसको 2, तो एक काम करते हैं कि घटा ही देते हैं। तो घटाएंगे तो P से P ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा P × R%, कॉमन ले लेते हैं, तो 6 - 2 करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ 4 लिख देते हैं, और इतना बराबर हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, 0, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 2304। तो P का R% बराबर 4 दिया हुआ है, और यहाँ से फिर से 4 से कट जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24, यानी कि P का R% बराबर 576। तो P × R बराबर आ जाएगा 576 × 100। ये आ जाएगा P × R का मान।
अब P इंटू आर का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमको P का ही मान निकलेगा, चलिए वो भी रख देते हैं। P प्लस P इंटू आर का मान हमारे पास है 576 इंटू 00। P इंटू आर का मान रख दिए, I इंटू 6% है और इतना बराबर है 8256। परसेंट से 2 जीरो कट ही जाएगा, यानी P का मान अब हम बोलेंगे 6 छक 36, 42 3 45, 6 पचे 30 4 34, इतना बराबर 8256। तो P का मान बड़ा आसानी से लिखेंगे 8256 माइनस का 3456। यहाँ से हमारे पास आएगा 5656, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 3 गया 4, यानी हमारे पास मूलधन तो निकल गया, P का मान तो निकल गया 4800 रुपया। और जैसे ही मूलधन निकल गया तो अब हम R निकाल लेंगे, R भी निकाल लेंगे, और जैसे ही हमारा R निकलेगा आगे आप स्टेप कर लेंगे। तो ये भी हम आपको दिखा दिए कि कैसे निकलता है। चलिए आगे देख लीजिए। 10 10 चलिए एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन का कई लाइन लिखा है। कह रहा है कि 6 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो इतना वर्ष में कितना हो जाएगा। 10 नंबर नोट डाउन हो गया, चिंता ना करिए। 6 वर्ष में बोल रहा है कि 8256 रुपया होता है, तो कितना 4 × 12 = 2 14/3 वर्ष में कितना रुपया होगा। देखिए तो हल करके हल होता है। किसी का दिमाग लगेगा तो ऐसा ही बोलेगा कि 2 वर्ष में 5952 रुपया होता है, तो 14/3 वर्ष में कितना होगा। उन्नीस सौ 33 से 133 और 5 1933 138 133। देखिए इसको हल करके कितना आ रहा, हल कीजिए ना पहले। 64
64,21.33 और दूसर का केस में लिखा है 2 वर्ष में 5952 रुपया हो जाता है, तो 4×12=14 वर्ष में ये कितना होगा, ये कितना आ रहा हल करके। चलिए, ज़्यादा माथापच्ची करने से कोई फायदा नहीं है। यदि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 साल में प्राप्त मूलधन इतना, 11 में इतना, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। 7 साल में कोई धन इतना हो गया है, 11 साल में इतना हो गया है, तो मूलधन पूछा गया है। यानी कि 7 साल 11 साल यानी कि 4 साल। 4 साल का जो ब्याज हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4, 0। यानी कि 4 साल का ब्याज तो इतना रुपया होगा। तो 4 साल का ब्याज अगर इतना रुपया होगा और कह रहा है कि 7 साल का मूलधन इतना है, तो 4 साल में ब्याज इतना होगा 4354, ये 4 साल का ब्याज है, तो 7 साल का ब्याज इतना होगा। 7 साल का ब्याज को मूलधन में से घटा देंगे, मूलधन में से घटा देंगे। 4 10 से 40 बचेगा 3, 4 8 32, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, 4 से कटेगा ही नहीं, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 21 42, 1 2 7 14, 2 7 14, ये हो जाएगा 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 और 1 8, 7 दूनी 14, इतना बटा 2। ये ऑप्शन दिया होगा, लगभग में आया होगा ये। 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पचे 10। टोटल जो मूलधन है वो 14,552 रुपया है। इधर है 7,444, 7,444। 12 में से 4 गया 8, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 7 गया 7, 7107.5। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। कौन नंबर टाइप है ये हैं? देखो, टाइप 9, नेचर 5, 10। A sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum, amount rupees 14,552 in 7 years and 18,906 in 11 years. Find the sum invested in rupees. 14,552, 11 वर्ष में 18,906। टाइपिंग तो ठीक है किया गया है। 7 साल में 11 साल में 18,906, 14,552।
हैं? सत्सते 49, सत्सते 49, 49 4 53 होगा। 7 5 12, 7 दूनी 14 और 1 15। अभी भी पूरा पूरी नहीं कटेगा। तैतालीस 54/4। चलिए आगे बढ़िए। आगे देख लीजिए। हो गया है? नेचर 6 भी शुरू हुआ था। नेचर 6 में देख लीजिए 2 नंबर। चलिए तो बता दिए हैं, रिपीट किए हैं तो रिपीट पूछे हैं तो फिर से आपको वही तरीका बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज की कुछ दर पर 12,000 रुपये की राशि ली गई, 4 महीने के बाद इतना जोड़े गए और कुछ मूलधन पर पहले की ब्याज दर का दुगना कर दिया गया। तो ब्याज की प्रारंभिक दर क्या थी? और ये सब ऑप्शन लिखा है इतना % वार्षिक, कुछ नहीं लिखा है तो ये सब वार्षिक है, ये सब आपका वार्षिक है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक होगा तो समय आपको वार्षिक ही लेना पड़ेगा, वर्ष में ही लेना पड़ेगा। तो कुछ धन जो है 12,000 रुपये की राशि लिया है 4 महीने के लिए, तो मूलधन रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ रहा होगा, मान लीजिए कि R% की दर से P/R समय रहा है 4 महीना। 4 महीना को बोलेंगे 4/12 वर्ष, यानी कि मूलधन का RT% यही आपका ब्याज मिलेगा 4 महीने का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है तब, और नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथली में बदल लीजिएगा तो फिर 4 को महीने में ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, जिनको इससे दिक्कत होगा ना कि 12 से नहीं हम भाग देंगे, तो उनके लिए मूलधन रहेगा 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा R% मंथली, कितने महीना के लिए? 4 महीना के लिए। तो 4 महीने के R रुपये प्रति मंथ के हिसाब से 4 महीने का ब्याज इतना होगा अगर R% प्रति माह है तो। साथ ही साथ फिर अगले 4 महीने बाद 6,000 रुपये और जोड़ दिया, यानी 12 6 18,000 रुपये आपका मूलधन हो गया वर्ष के अंत में, यानी 1 साल। तो ये 4 महीना तो ही रहेगा 8 महीना, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा R% की दर से 8 महीने का। तो इस तरह से जो 8 और 4 12 महीने का कुल ब्याज है 2800 रुपया है। क्या पहले की ब्याज दर को दुगना कर दिए तो 2R कर दीजिए। अब यहाँ अगर जिनको वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना है वो क्या करेंगे, समय को सिर्फ वर्ष में बदल देंगे, तो 4 × 12 यानी ये 4,000 हो जाता। लेकिन ये सब आपको दिक्कत लग रहा है तो इसलिए आसान से हम समझा दे रहे हैं, समझिएगा तो खुद ही फास्ट कर लीजिएगा। अगले 4 महीने के बाद जो है मूलधन 18,000 रुपया हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले की अपेक्षा दुगना कर देगा, समय हो जाएगा अगले 8 महीने के लिए, तो इसको वर्ष में बदलना है तो इतना महीना। इस तरह से कुल ब्याज जो है 2800 रुपया है। अब यहाँ R जो आप वार्षिक लिए हैं, चूँकि समय को आप वर्ष में बदल दिए थे तो वार्षिक लिए हुए, तो R जो डायरेक्ट आएगा आपका वर्ष में ही आएगा। और ये सारे ऑप्शन वार्षिक ही, अगर कुछ नहीं दिया है तो ये वार्षिक लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% वार्षिक, 12% वार्षिक, 15% वार्षिक, 20% वार्षिक। तो आराम से हल कर लेंगे हम लोग।
अब आराम से हल कर लीजिए। 12 से 12 कट जाएगा, परसेंट से 2 जीरो हट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 40R। यहाँ परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो कॉमन हो रहा है तो इसको भी हटाइए दीजिए। और क्या हो रहा है, 2 से 6 बार में, 6 से 3 बार में, तो 8 तरीका 24R यहाँ से मिलेगा। तो 24 और 4 28 कट गया, यानी R का मान डायरेक्ट मिल गया 10%। अब इसी में आपको हम अलग तरीका भी वही चीज़ हम बताए थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ही था, तब मूलधन और ब्याज लिखते तो 12,000 रुपये की दर से 4 महीने, 4 महीने को मतलब 1/3 वर्ष बोलेंगे सबको, तभी जाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक आएगा। 4 महीने का मतलब 1/3 समय के लिए, 1/3 वर्ष के लिए। तो 3 चौके 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। 12,000 रुपया 4 महीने के लिए। अब महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 1/3 वर्ष होगा। 1/3 का मतलब कितना होगा, 4,000 रुपया। यानी कि यहाँ पे 4,000 रुपया हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, उसके बाद 12,000 के बदले 6,000 कर देंगे, तब 12 और 6 18,000। लेकिन एक कंडीशन है कि ब्याज को, रेट को भी दुगना करेंगे, तो रेट को दुगना करिए चाहे मूलधन को ही डबल कीजिए, बात सेम है। समय को डबल कीजिए चाहे मूलधन को डबल कीजिए, बात सेम ही होगा। ब्याज पे तो उतना ही फर्क पड़ेगा। अगर हम मूलधन को उतना ही रख करके रेट को डबल कर देंगे या टाइम को डबल कर देंगे तो ब्याज तो वही होगा। तो यहाँ पे बोला है कि पहले के ब्याज दर को दुगना कर देंगे, लेकिन समय है अगले 8 मंथ के लिए। तो 12 और 6 18,000, 8 महीना, तो 18,000 8 महीना बोलिए। तो वर्ष में अगर हमको बदलना होगा तो 6 दूनी 12, 6 18 और 2 चौके 8, यानी कि 12,000 रुपया। 12,000 रुपया मूलधन होना चाहिए था, लेकिन बोल रहा है कि दर को भी दुगना कर दिए। तो दर को दुगना करिए चाहे मूलधन को डबल कर दीजिए, ब्याज पे तो वही फ़र्क पड़ेगा। तो यानी कि अगले समय के लिए फिर से हो जाएगा 12 दूनी 24,000। और इस तरह से टोटल 1 साल का जो ब्याज दिया है वह 2800 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हम लोग चाहें तो हल कर सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए कागज कहीं तो होबे करेगा। 6 देख लीजिए, नहीं आया तो क्या बात है। अश्वनी 20,000 रुपये एक बैंक से ऋण लिया, 5 वर्ष के बाद वह 5,000 रुपये अतिरिक्त ऋण लिया और उसके 4 वर्ष बाद वह कुल 37,000 रुपये भुगतान करेंगे। साधारण ब्याज दर क्या है? लगता है क्वेश्चन बताए हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए आपके तरीके से हम बता देते हैं। कर अश्वनी 20,000 रुपये एक बैंक से ऋण लिया, तो 20,000 रुपया यदि आप ऋण लिए हैं तो साधारण ब्याज की दर क्या था? चलिए कोई बात नहीं। एक बैंक से ऋण लिया 5 वर्षों के बाद, यानी 20,000 रुपया तो 5% रहे किया होगा मूलधन का 80%, तो 20,000 का ब्याज तो इतना ही होना चाहिए। कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद अतिरिक्त लिया, उसे 4 वर्ष बाद वह कुल इतना रुपया भुगतान करके ऋणमुक्त हो गया। ठीक है, 5 वर्षों के बाद वह 5,000 रुपया अतिरिक्त ऋण लिया, तब 5 वर्षों के बाद यानी ये 5 साल तो रहबे किया, और कह रहा है कि उसके बाद वह 5,000 रुपया और ऋण लिया, तब 20 और 5 25,000 रुपया हो गया मूलधन। मूलधन वह धन जिस पे हम लोग को ब्याज पे करना पड़ता है। तो बैंक से पैसा जितना लेंगे उतना हमको ब्याज देते रहना पड़ेगा। पहले 20,000 लिए थे तो 20,000 पे ब्याज देना पड़ेगा। कई साल इसको यूज किए? 5 साल, तो 5 साल के लिए ब्याज देना पड़ेगा। फिर से हम 5,000 रुपये ले लिए तो हमको फिर से 5,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, यानी कुल हमको अगले समय के लिए 25,000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तो 5,000 रुपये की राशि ले लिया और उसके 4 वर्ष बाद, यानी कि यह 4 साल तक चला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहा होगा। 4 वर्ष बाद कुल 37,000 रुपये का
भुगतान किया, तो ध्यान दीजिए 37,000 रुपये भुगतान का मतलब उसके बाद ऋण मुक्त हो गया, यानी मूलधन ब्याज सहित दिया होगा। तो टोटल पैसा लिए हैं 25,000, दे रहे हैं हमको उसको 37,000, यानी कि 12,000 रुपये हमारा ब्याज हो गया होगा। तो कुल ब्याज 12,000 रुपया हुआ होगा। अब ज़रा देखिए तो कादो नहीं आ रहा, हम भी देखते हैं। 12,000 आया है गिफ्ट में से, 12,000 ऊपर से आया है, अंदर थोड़े इसका अस्तित्व है। तो ये हो जाएगा और कुछ, चलिए एक जीरो और मिल रहा है, 1 0 1 0 1 0। यहाँ से हो जाएगा 20 25 100 और यहाँ हो जाएगा 25 चौके 100 100 100 200, यानी कि 6%। उम्मीद करते हैं कि यही तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसा हूँ आवे बनना चाहिए। अब पता चल रहा है कि इतना छोटा कर लिया, समझ में आइए नहीं रहा है, काहे वैसा करेंगे काम। ₹20,000 5 वर्ष के बाद, या 1 लाख रुपया 1 वर्ष के लिए, बात सेम ही है। तो 20,000 रुपया हम 5 साल के लिए रखेंगे, चाहे 1 लाख रुपया 1 साल के लिए रखेंगे, बात सेम ही होगा। फिर अगला 20 और 5 25,000 रुपया 4 साल के लिए, या 1 लाख रुपया 1 साल के लिए, यानी दूसरे शब्द में बोले कि टोटल पैसा जो रखे हैं 2 लाख रुपया रखे हैं, और कुल ब्याज मिल रहा है 12,000 रुपया। तो 2 लाख का कै परसेंट 12,000 रुपया होगा? 6%। तो एकरा में कलमों नहीं लगाना था, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कलम लगाना ही नहीं पड़ा, दिमाग लग ही नहीं रहा है, तो ये मेथड बेकार है। अब एक अंतिम बचा है 8, तो ये बता ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपका फिर कर एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये की उधार लेता है, जो 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है। अरे यदि ब्याज की दर दुगनी कर देंगे तो राशि क्या होगी? सीधा सी बात है, ब्याज को दुगना करेंगे, रेट को दुगना करेंगे तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा। फालतू दिमाग लगाने से बढ़िया तो यही दिमाग मेरा लग रहा है कि 2 वर्ष में 1,320 रुपया 13,200 रुपया हो जाती है, यानी 1,200 रुपये का ब्याज मेरा 2 साल में। तो 2 साल का ब्याज है 1,200 रुपया, तो 1 साल का ब्याज होगा 600 रुपया। हर साल का ब्याज 600 रुपया था ना, 2 साल का ब्याज 1,200 रुपया है। कह रहा है यदि ब्याज की दर दुगनी कर दी जाती तो दुगनी करिएगा तो 12 दूनी 24 रुपया और ज़्यादा मिल जाता। ऐसे 2 साल का ब्याज तो आपका 1,200 रुपया है। कह रहे कि अगर रेट को दुगना कर देते तो 1,200 के बदले 2,400 मिलता, तब वह कितना होता? तो 13,200 में 2,400 और जोड़ दीजिए, कितना 2 वर्ष में इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर दुगनी कर दिया तो राशि क्या होती भाई? राशि 6 6 12, 1,200 रुपया ऐसे ब्याज, तो 1,200 रुपया और ज़्यादा मिलता अगर दुगना करते तो। मिजन पूछा है 2 साल बाद का, तो 1,200 रुपया ऐड करेंगे ना, तो 13,200 अब 1,200 रुपया कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 14,400। क्वेश्चन 1 लाइन का बोला है कि अगर ब्याज की दर को दुगना कर देंगे, तो दुगना करिएगा तो ब्याज दुगना हो जाएगा, यानी कि 1,200 रुपया पहले मिल रहा था तो 1,200 रुपया और, यानी 2,400 मिलेगा। तो आप 1,200 में 2,400 जोड़िए, और चाहे 13,200 में 1,200 रुपया जोड़िए, बात सेम ही है, क्योंकि मिजन पूछा है। रेट को दुगना करेंगे तो ब्याज दुगना होबे करेगा।
चलिए, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, ब्याज की दर दुगनी, तो पहले दर निकालना पड़ेगा ना। तो मूलधन है 12,000 रुपया और ब्याज मिल रहा है 1,200 रुपया 2 साल में, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 600 रुपया। यानी कि रेट जो आपका निकल गया 5% निकल गया। कह रहा है कि 12,000 रुपये की राशि का अगर ब्याज दर दुगना करेंगे तो क्या होगा। तो मूलधन है आपका 12,000 रुपया, तो मूलधन का तुलना मूलधन से रेट 5 के बदले 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10%, 1 साल में 10%, तो 2 साल में 10 दूनी 20%, तो मूलधन हो जाएगा 120%। लेकिन ये डायरेक्ट दिख रहा है, कह रहा है कि ब्याज की दर दुगना करेंगे तो मूलधन क्या होगा। ब्याज की दर को, रेट को दुगना कीजिएगा तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा। यानी ब्याज जो 1,200 रुपया मिल रहा है 1,200 के बदले 2,400 मिलेगा, यानी मूलधन हो जाएगा 12,000 प्लस 2,400। या यूँ बोले कि 13,200 रुपया तो ब्याज पहले की अपेक्षा जब दुगना नहीं किया गया था तब, और दुगना करेंगे तब क्या होगा। तरीका नंबर तीसरा भी कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि रेट को दुगना करेंगे तो ब्याज भी तो दुगना हो जाएगा मेरे समझ से। यानी पहले ब्याज 1 रुपया मिलेगा तो अब 2 रुपया मिलेगा, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। पहले ब्याज मिल रहा था 1,200 रुपया और यहाँ पहले ब्याज मिल रहा था 1, अभी का ब्याज निकालना है तो 2 से गुना, यानी अभी का ब्याज हो गया 2,400 रुपया। तो अभी का मूलधन कितना होगा। तो 2 वर्ष में 13,200 रुपया हो जाती है, तो इसमें 2 वर्ष का ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। लेकिन अब जब दर को दुगना किया है तो ब्याज भी दुगना हो गया होगा, यानी अब जो ब्याज होगा 2,400 रुपया होगा। यानी पहले ब्याज 1,200 रुपया होगा, जो कि उसमें 1,200 इंक्लूड होगा, यानी 1,200 रुपया और इसमें ऐड करेंगे तो अभी नया कमीशन मिल जाएगा। या तो ऐसे ही बोलेंगे कि मूलधन है 12,000 रुपया, तो मूलधन आपका होगा 2,400 रुपया। टाइप 10 स्टार्ट हुआ था नेचर 1। चलिए देख लीजिए, नेचर 1 में किसका किसका आंसर नहीं मैच कर पाया है। बनाए तो आप सब लोग होंगे, लेकिन होता क्या है कि आंसर भी नहीं मैच करता है आप लोग का। 4 नंबर, आप लोग से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बस आंसर नहीं मैच करता है। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर इतना रुपया और 8% की दर पर इतना हो जाती है, वह राशि तथा समय क्या होगी। क्या करें, हमको लगता है तरीके में वही चेंज कर देने में ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे यार। ज़्यादा दिमाग लगाना भी कभी कभी आवश्यकता से ज़्यादा दिक्कत होता है। मूलधन और प्लस मूलधन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% की दर से T समय के लिए, तो ब्याज ये रहेगा और मूलधन P रुपया, यानी मूलधन होना चाहिए इतना। प्रश्न में बोला है कि मूलधन है 2,200 रुपया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 8% की दर से इतना रुपया हो जाती है, वही धन 8% की दर से उतना ही समय में 2,320 रुपया हो जाती है। 2 गो इक्वेशन है, 2 गो अननोन है। P का एक बार मान निकाल लीजिएगा, एक बार T का मान निकाल लीजिएगा।
जो P और T का मान आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन में ये सब हो अथवा नहीं हो, सीधा सी बात है, इसमें क्या दिमाग लगाना है। हाँ, इसमें अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कौन सा लाइन कैसे आया, ये हम बता सकते हैं। दूसरा तीसरा रास्ता बताने के लिए दिमाग का भी उस लेवल का होना चाहिए ना सोच, खाली हमरे बकने से होगा। हमको तो कोई अंतर नहीं आया, जो 1 नंबर है वही 2 है, वही 3 है, वही 4 है। क्या अंतर है 1 नंबर में? 5% में इतना, 3% में इतना। इसमें भी मूलधने समय पूछा है, इसमें भी वही बोल रहा है कि 5% से 150 और 3% से 100 रुपया। इसमें भी वही कुछ बोल रहा है कि 10% से 400 और 4% से 200। अब इसमें कौन सा अलग बोला है कि 5% से 2200, 8% से 2320। बस फ़र्क इतना है कि 4 नंबर से 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि सबसे पहले छोटा डेटा 250, 300 दिया था, 150 दिया था, फिर 150 से 200, 400 हुआ, उसके बाद सीधे डायरेक्ट 2000 के रेंज में आ गया। बस इसी का तो अंतर दिख रहा है। नहीं कर रहा होगा अलग बात है, उससे मतलब नहीं है। आंसर मैच करे ना करे उससे क्या लेना देना है। आंसर मैच करे चाहे ना करे उससे क्या लेना देना है। अब उतना हमको नहीं आता है, जो आता था वो बता दिए, अब दोबारा एक चीज़ नहीं बता पाएंगे हम। जो मेथड समझ में आ जाए वही बेस्ट मेथड होता है, और समझे में नहीं आवे एक लाइन में बन जाए तो मेथड कौन काम के। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। 5 लिखा है 14,395 रुपया 20 पैसा हो जाता है 5.4%। 5.4 वर्ष में 9.25। चलिए तरीका तो यहाँ बहुत आसान था, लेकिन आप पूछे हैं इसलिए आसान नहीं बता सकते हम। हालांकि कल हिंट कर दिए थे, लेकिन अब हिंट करने लायक भी नहीं है। हम एक क्या करेंगे कि इसको आराम से पहले 5.4 वर्ष का 9.25 का निकाल लेते हैं कि इसका ये कितना होगा। ये यहाँ से 2 से 27 बार में जाएगा लगता है, और यहाँ से 5 से 18 बार में या 5 से 25 बार में। अब इसको डायरेक्ट से हम लोग गुना कर लेते हैं। 27 × 135 होगा। 135 की 5 हाथ में लगेगा 13, और यहाँ 27 × 8 करेंगे 216। 27 × 8 216, 216 और 13, 216 और 13 हो जाएगा 29। 229, 216 और 13, 29 की 9 हाथ में लगेगा 21। 229, 22, तो 27 और 22 49, और लगता है 2 1 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि इतना और एक 0 बैठेगा तो 1 2 3 49.95। ये आपका हो गया ब्याज। हमको ब्याज नहीं दिया हुआ है, मिश्धन दिया हुआ है, तब मिश्धन हो जाएगा 149.95। पूछा है कौन चीज़? 4.5 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? कुछ नहीं होगा,
4.5 गुना 8.6 होगा, यही होगा साधारण ब्याज। नहीं समझने वाला तो एकरा में कोई बातें नहीं है। चलिए आगे देखिए, ये लाइन से ही हल करते चलेगा, वो ठीक ही रहेगा। ज़्यादा पूछने से तो बढ़िया है कि लाइन से छपवा दिया जाए। 8.75 की दर से 8400 रुपये की राशि एक निश्चित समय में इतना हो जाती है। इसी ब्याज दर पर उसी समय में 9600 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? ₹8400 रुपये की राशि एक निश्चित समय में इतना रुपया हो जाती है। इसी ब्याज दर पर उतना ही समय में 9600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? इसी ब्याज दर पर तो पहले तो दर निकालना पड़ेगा, उतना ही समय में समय भी निकालना पड़ेगा। 9600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या है? वैसे भी जब हमको ब्याज निकालना है तो मूलधन का RT% होता है, तो रेट और टाइम तो चाहबे करिए। तो रेट और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 8.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। अब रह गया टाइम, तो टाइम यहाँ से निकाल लेंगे कि मूलधन है 8400 रुपया और मूलधन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.75%। RT% मूलधन का RT% जो देगा वो हमको ब्याज दे देगा, और ब्याज कितना हो जाएगा? तो 8400 और 11046, तो यह हमारा ब्याज हो जाएगा 2646 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। तो जैसे ही इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से हमको T का मान मिल जाएगा और समय आपसे मिल ही जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही है, तो 9600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? P × R 100 8.75% की दर से T समय का साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ से T मिल जाएगा, यहाँ T का मान रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, यदि ब्याज की दर इतना हो तो कितने वर्ष में वो राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष में 81,840 रुपया और 5 वर्ष में 92,400 रुपया हो जाती है।
यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा देंगे तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। चलिए, रास्ता तो बहुत सारा है, लेकिन आपके लिए क्या सही हो सकता है वो करना है ना। X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्ष में इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर इतना हो तो कितने वर्ष में वो राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। चलिए, 3 वर्ष और 5 वर्ष यानी कि 2 वर्ष का अंतर है, तो 2 वर्ष का ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। तो 92,400, 81,840, 81,840 में अंतर जो आएगा 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5, 1 में से गया 0, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 10,560 रुपया। तो 10,560 रुपया होगा 2 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 2 बचे 5,000, अब 560 का आधा 280, यानी 1 साल का ब्याज जो होगा 5280 रुपया होगा। तो 1 साल का ब्याज इतना है, तो 3 वर्ष का ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। 0 8 3 का 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 3 15, 15,840 रुपया होगा 3 साल का ब्याज, जिसमें से मिश्रधन दिया है 81,840 रुपया। यानी कि मूलधन तो हो गया 66,000 रुपया, मूलधन हो गया 66,000 रुपया, ब्याज है 15,840 रुपया, लेकिन वो चीज़ हमको नहीं करना है। कह रहा है कि यदि ब्याज की दर इतना % हो जाती है तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो ब्याज की दर को बढ़ाइएगा, 2% बढ़ जाएगा, तो कह रहा है कितने समय में वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। चलिए यहाँ से थोड़ा सा यानी कि 66 दूनी 32, 1,32,000 रुपया हो जाना चाहिए, 1,32,000 होना चाहिए। मूलधन रहेगा इतना, दर बढ़ाएगा 2%, तो दर 2% बढ़ाएगा तो कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की दुगना हो जाएगी। दुगना होने का मतलब 66,000 का चीज़ 1,32,000 होना चाहिए। कह रहे यदि ब्याज दर पहले के अपेक्षा 2% ज़्यादा होता तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। स्वयं की दुगना होने का मतलब 66,000 का चीज़ 1,32,000 होना चाहिए। चलिए, तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पता कर लेते हैं। पहले वाला का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। तो मूलधन है 66,000 और उसका 1 साल का ब्याज है 10,560 रुपया। ये हुआ 2 साल का, यानी कि 5,280 रुपया। 5,280 रुपया का ब्याज मिलेगा 1 साल में। तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 6 8 48, 8 बार में कट रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8%। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% ज़्यादा होता है, यानी 10% होता, तो मूलधन है 66,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 10%,
10% समय कितना लगेगा हमको नहीं पता है। इस तरह से कुछ हमारा ब्याज आना चाहिए और ब्याज भी होना चाहिए 66,000। कुछ दोगुना ही बोल रहा है, तो 10 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में पहले पूछता था कि मूलधन बताइए, रेट बताइए। मूलधन पूछता तब तो 66,000 होता, रेट पूछता तब तो 8% होता, यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाता। लेकिन कह रहा है कि नहीं, यदि ब्याज की दर 2% ज़्यादा हो और स्वयं का दुगना भी करना है तो कितना समय लगेगा। एक अन्य क्वेश्चन उसमें ऐड किया, यानी 8% के बदले 10% हो जाता तो कितने वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी कितने समय में। कह रहे हैं कि यदि ब्याज की दर को भी सेम रखा जाए और समय को भी सेम रखा जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो रेट को सेम रखिएगा, टाइम को भी सेम रखिएगा, तो जो रेशियो ब्याज का होगा वही रेशियो मूलधन का होगा। या दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि जो रेशियो मूलधन का होगा वही रेशियो ब्याज का भी होगा। फर्स्ट केस में मूलधन है 8400 रुपया, सेकेंड केस में मूलधन है 9600 रुपया, यानी कि 4 से 21 बार में या 4 से 24 बार में। 24 चौक 96, 21 चौक अभी भी कट रहा है, 3/24 और 3 7 21, 12/96, ठीक। यानी कि 7:8 मूलधन का रेशियो तो हो जाएगा 7:8। एक मतलब ब्याज का भी रेशियो 7:8 होगा। तो 8400 रुपया हो गया 11,046 रुपया, यानी कि ब्याज हो रहा है 10 में से हट गया 2,
यानी कि ब्याज हो जाएगा 2646 रुपया फर्स्ट केस में, और हमको रेशियो में दिख रहा है पहले उसको ब्याज मिल रहा था 7, बाद वाला आपसे ब्याज पूछ रहा है तो डायरेक्ट बोलते 8। लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोग को ये सब भाषा ही जब नहीं समझ में आ रहा तो क्या इस सब में दिमाग आदमी लगाएगा, बेकार का चीज़ है ये सब। अच्छा ये स्टार्ट होगा। पहले एक आध को ट्राई कर लेते हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो तुरंत मेन बिंदु पर हम बात करेंगे। इस पर कई बार चर्चा हुआ, एक बार फिर से हम बोल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आप मूलधन को दुगना करिएगा तो जाहिर सी बात है ब्याज भी दुगना हो जाएगा। आप दर को 3 गुना करिएगा तो जाहिर सी बात है कि ब्याज भी 3 गुना ही होगा। अगर समय को 5 गुना कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। अगर आप दर को आधा कीजिएगा तो ब्याज भी आधा मिलेगा, मूलधन को आधा करिएगा तो ब्याज भी आधा मिलेगा, मूलधन को डबल कर दीजिएगा तो ब्याज भी डबल दे देगा कोई, समय को डबल कीजिएगा तो ब्याज भी डबल देगा कोई, समय को आधा कीजिएगा तो ब्याज भी आधा देगा। समझने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपको ठेठ भाषा में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, टेक्निकली समझने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए ठेठ भाषा में समझा रहे हैं, समझ में आए। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो परिवर्तन मूलधन में, रेट में और टाइम में होता है वही परिवर्तन ब्याज में भी होता है। यानी कि जिस अनुपात में मूलधन, दर और समय में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में ब्याज में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ से एक नोट करके आप छाप लीजिएगा कि जिस अनुपात में मूलधन, दर एवं समय को परिवर्तित किया जाए तो उसी अनुपात में ब्याज भी परिवर्तित होता है। एक लाइनवा को आपको कई बार हम लिखवाए हैं, परिवर्तित होता है। जिस अनुपात में मूलधन, दर और समय में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में ब्याज में ही परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है, टेक्निकली आपको बोले थे कि आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PR, चलिए यहाँ पे R% लिखते हैं, और T का। यानी कि
अगर हम मूलधन को बढ़ाएंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा, रेट को घटाएंगे तो ब्याज भी घटेगा, टाइम को बढ़ाएंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो ये कॉमन सेंस का बात है कि जो परिवर्तन उनके मूलधन, रेट और टाइम में होगा वही परिवर्तन इंटरेस्ट में भी होगा। इसका मतलब कि PR% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चूँकि आई का, यानी कि जितना चेंजेस इसमें होगा उतना ही चेंजेस इधर भी होगा। इसी चीज़ को आपको लैंग्वेज में आपको लिखा दिया गया कि जिस अनुपात में मूलधन, दर और समय को परिवर्तित किया जाएगा उसी अनुपात में ब्याज भी परिवर्तित होगा। अब इस पे कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी धन पर 12 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ये ऐसा ही दिया है 920 रुपया 12 वर्ष का। कह रहा है यदि उसी धन को 6 वर्ष के बाद दुगना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। बड़ा कॉमन सेंस की बात है। कह रहा है कि ऐसे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो मूलधन था, किसी मूलधन पर 12 वर्ष में हमको जो साधारण ब्याज मिलना चाहिए था किसी दर से, वो तो 920 रुपया मिला है। कह रहे यदि उसी धन को 6 वर्ष के बाद दुगना कर देंगे तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। आप क्वेश्चन में देखिए कि मूलधन कांस्टेंट है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है? कांस्टेंट है, लेकिन उससे हमको लेना देना नहीं है, हम बस इतने जानना चाहते हैं। कह रहा है कि 12 वर्ष में इतना रुपया, कह रहा है कि अगर उस धन को 6 वर्ष के बाद डबल करते तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होता। तो तरीके बहुत सारे हैं, पहले हम देखते हैं, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो तुरंत चेंज करेंगे। कह रहे यदि उसी धन को 6 वर्ष के बाद दुगना करेंगे तो साधारण ब्याज क्या होगा। मान लेते हैं कि 12 साल का ब्याज अगर 920 रुपया है तो हर एक साल का कुछ ब्याज होगा, और ऐसा ही है तो हर साल का ब्याज भी समान होता है। तो हर साल का समान होता है तो मन ही मन मान लेते हैं कि हर एक साल का ब्याज 1 रुपया था, तो हर एक साल का ब्याज अगर 1 रुपया तो 12 साल में तो ब्याज 12 रुपया मिलना चाहिए। हर एक साल का ब्याज यदि 1 रुपया होगा तो 12 साल का ब्याज 12 रुपया होना चाहिए मेरे समझ से। और 12 साल का ब्याज 12 रुपया तब होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू से अंत तक, यानी कि 12 साल सेम रहेगा, तब ना हर एक साल 1-1 रुपया मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि ऐसा नहीं, मान लो कि कभी ऐसा हो जाए कि 6 साल के बाद हम दुगना कर दें धन को, जो है 6 साल के बाद हम डबल कर दें, तो भाई जैसे ही धन को डबल करेंगे, मूलधन को डबल करेंगे तो ब्याज भी डबल मिलना शुरू हो जाएगा 6 साल बाद। लेकिन 6 साल तो जैसे मिलता था उतना ही मिलेगा, यानी 1-1 रुपया ही मिलेगा, तो 6 साल का ब्याज तो 6 रुपया होगा, नहीं होगा। हर एक साल का ब्याज 1 रुपया तो 6 साल का ब्याज 6 रुपया होगा। तो कह रहा है कि 6 साल के बाद धन को दुगना कर दे, तो पहले 6 साल के लिए तो ब्याज 6 ही रुपया होगा, लेकिन 6ठा साल के बाद यानी 7वें साल से ब्याज हर एक साल 2-2 रुपया मिलेगा। तो फिर अगले 6 साल के लिए 6 दूनी 12 रुपया मिलेगा ब्याज। पहले 6 साल जितना मिलता था 1-1 रुपया, हर एक साल के ब्याज इतना ही मिलेगा, यानी 6 रुपया। 6 साल के बाद मूलधन को डबल करेंगे तो ब्याज भी डबल, यानी कि 1 रुपया के बदले 2 रुपया मिलेगा 6 साल तक। तो यानी कि अगला 6 साल का ब्याज 12 रुपया होगा, पहले 6 साल का ब्याज 6 रुपया, यानी 6 साल और अगला 6 साल का कुल ब्याज 18 रुपया। तो 12, 1.5, 18 यानी कि 2:3। प्रश्न में बोला है कि 12 वर्ष में 920 रुपया ब्याज, यानी कि पहले का जो ब्याज है वो 920 रुपया, और हमको रेशियो में दिख रहा है कितना 2। जब धन दुगना करेंगे तो ब्याज कितना होगा, 3। तब 15 दूनी 30, अब 15 9 35 से 1380। चलिए एक बार फिर से हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहे किसी धन पर 4 वर्ष में 620 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए कि अगर 3 वर्ष के बाद धन को आधा करेंगे तो साधारण ब्याज क्या होगा। बड़ा कॉमन सेंस की बात है। ये जो 620 रुपया ब्याज दिया है कै साल का दिया है, तो 4 वर्ष का। 4 वर्ष का ब्याज है तब जब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं।
यानी कि मन ही मन मान लेते हैं कि हर 1 साल का ब्याज यदि 1 रुपया होगा तब तो 4 साल का ब्याज 4 रुपया होना चाहिए था। क्वेश्चन में बोला कि नहीं, अभी अगर ऐसा कर दें कि 3 साल के बाद धन को आधा कर दीजिए, तो 3 साल के बाद धन को आधा कीजिएगा तो 3 साल तक तो ब्याज उतना ही मिलेगा जितना पहले मिल रहा था, यानी 1 रुपया हर 1 साल। तो 3 साल का ब्याज तो 3 रुपया होता, तो 3 साल के बाद को धन को आधा कीजिएगा तो ब्याज भी आधा मिलेगा 3 साल के बाद। और टोटल कैसे समय कितना साल के लिए है? 4 साल, यानी कि 1 साल अगला साल का ब्याज कितना होगा? आधा रुपया। आधा रुपया का मतलब होता है 1/2। तो इधर इसको हल करेंगे तो 7/2 यानी कि 8:7, यही होगा ना रेशियो। तो प्रश्न के हिसाब से पहले जो 4 वर्ष का ब्याज है 620 रुपया और हमको दिख रहा है कितना? 8। बाद वाले का निकालना है, कैसे गुना? 7 से। चलिए इसको हल कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 15 चौके, तो 7 पचे 35, 105 और 3 108 और बट्टा 2, तो 1000 का आधा हो जाएगा 500 42, 542.5। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। कह रहा है कि यदि 6 वर्ष पे कह रहा है किसी धन पर 6 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज होता है, जबकि 3 वर्ष के बाद धन दुगनी कर दी गई थी। यदि दुगना नहीं करते तब साधारण ब्याज क्या होता? उल्टा बोला है इस बार। उल्टा बोले चाहे सीधा बोले, आपका दिमाग सीधा डायरेक्शन में ही काम करना चाहिए। 6 वर्ष में 920 रुपया, जबकि 3 वर्ष के बाद धन को दुगनी कर दिए। मैं बोला कि अगर दुगना, तिगुना, 5 गुना, आधा वगैरह ये सब कुछ नहीं किए होते तो 6 साल का ब्याज, हर 1 साल का अगर 1 रुपया तो 6 साल का ब्याज 6 रुपया। अगर हम ना तो आधा किए होते, ना दुगना किए होते, ना 3 गुना किए होते, मैंने मूलधन रेट टाइम में कोई परिवर्तन हम नहीं किए रहते, तब तो हर 1 साल का ब्याज अगर 1 रुपया होता तो 6 साल का ब्याज 6 रुपया होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो 6 साल का ब्याज 6 रुपया, अगर हर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तब। ऐसा ही है, ऐसा ही में हर साल सेम रहेगा जब तक कोई अलग से परिवर्तन नहीं करेंगे। तो 6 वर्ष का ब्याज तो 6 रुपया होना चाहिए, और ऐसा होगा कब? जब हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब। लेकिन कह रहा है कि 6 साल में 920 रुपया तब होता है ना जबकि 3 वर्ष के बाद धन को दुगना कर दिए थे। तो धन को दुगना किए होंगे तो ब्याज भी 3 साल बाद दुगना हो गया होगा। इसका मतलब 3 साल बाद जो आपका ब्याज रहेगा ना, तो पहले 3 साल के लिए तो 3 रुपया रहेगा, लेकिन 3 साल के बाद आप धन को दुगना किए थे तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 रुपया ब्याज मिलेगा अगले 3 साल के लिए, क्योंकि टोटल 6 साल का ही काम है। तो पहले 3 साल तक तो 1 रुपया यानी 3 रुपया मिला होगा पहले 3 साल के लिए। फिर अगला 3 साल ही हम सोच रहे हैं, क्योंकि टोटल 6 साल का बात हो रहा है। तो 6 साल का मतलब 3 साल तो पहले ले लिए 3 रुपया, और 3 साल के बाद धन को दुगना करेंगे तो ब्याज भी दुगना, यानी हर 1 साल 2-2 रुपया मिलेगा अगले 3 साल के लिए। तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 6 रुपया, यानी 6 3 9, 6 1.5 9, यानी 2:3। अब प्रश्न में दिया है 920 रुपया का ब्याज मिलता है कब? 6 साल का ये 920 रुपया ब्याज है कब? जब धन को 3 साल बाद दुगना किए थे तब। और हमारे हिसाब से रेशियो में दिख रहा है 3। कह रहा है कि यदि दुगना नहीं करते तब कितना होता? तो ये कितना हो जा रहा है? 9 दूनी 1840/3, 1840/3। 1800 को 3 में बांटेंगे, 640 को 3 में बांटेंगे, 13×3 = 39, यानी 13.33। 613.33। चलिए एक और इसी टाइप का बहुत बेहतर क्वेश्चन। कह रहा है किसी राशि पर किसी निश्चित समय का साधारण ब्याज जो है 480 रुपया है।
कह रहा है कि किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। माने 480 रुपया साधारण ब्याज है। तरीके बहुत सारे हैं। अब आपको साधारण ब्याज 480 रुपया है। कह रहे यदि मूलधन को 20% बढ़ाइएगा तो मूलधन 20% बढ़ाइएगा तो ब्याज भी 20% ही बढ़ेगा। तो ब्याज है 480 तो ये भी 20% बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 6/5। ये हम नहीं, आपका कॉन्सेप्ट बोल रहा है। कह रहे यदि ब्याज की अवधि को 2/3 कर दें, समय को 2/3 करिएगा तब ब्याज भी 2/3 हो जाएगा, यानी ब्याज भी 2/3 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए, तो दर को 5/3 गुना करिएगा तो ब्याज भी 5/। तो अब कितने रुपए ब्याज प्राप्त होंगे, आराम से हल कर सकते हैं। पाँच दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 16 चौके 64, 640 रुपया। नहीं समझ में आया तो बोलिए, तुरंत बदल लेंगे तरीका, चिंता नहीं करना है। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए हम थोड़ा सा सरल भाषा में समझाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं, आराम से ही समझा देते हैं। देखो, पहले का ब्याज और अब के ब्याज में क्या रिलेशन होगा, हम यही निकालना चाह रहे हैं। पहले कोई भी किसी राशि पर, तो कोई राशि रहा होगा ना, रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्या मान ले, x रुपया, y रुपया, z रुपया, p रुपया, क्या मान ले। चलिए, आप p रुपया मानते हैं, हम 1 रुपया मानते हैं, लेकिन आप p रुपया माने तो p रुपया मान के दिखाते हैं। अब आप भी p रुपया नहीं मानिएगा, चूँकि कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है ना। किसी राशि पर किसी निश्चित समय का, तो कुछ समय भी तो होगा ना, कितना होगा t। किसी निश्चित दर से कोई दर भी तो होगा, तो दर को कितना मान लिया जाए। तो भाई मेरे PR% हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ब्याज। आगे बोला है ना कि यदि मूलधन को 20% बढ़ा दीजिए, तो मूलधन को 20% बढ़ाइएगा तो अब मूलधन हो जाएगा P का 6/5। ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए तो समय की अवधि को 2/3 करिएगा तो ये हो जाएगा 2/3। और कह रहा है कि रेट को 5/3 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा R% का 2/3, यही होगा ना। अब बोलिए, इस सब का कोई ज़रूरत है, नहीं ना है, हैं? ब्याज की 2/3 वार्षिक दर को 5/3 गुना, तो ये 5/3 गुना, बस यही रहेगा ना। यानी कि ये हो गया 5 गुना 3 गुना 3 अनुपात 6 गुना 5 गुना 2। तो 3 से 2 बार में कट जा रहा है, 3 दूनी 6। अब 5 से 5 भी लगता है कट जा रहा है, यानी कि 3/4 है कि नहीं। जब आप समझ जाते तो PR% रखते ही नहीं। अब पहले का ब्याज दिया था कितना, 480, और हमारे हिसाब से 3, बाद वाला निकालना है, कैसे गुना। अब जिनको समझ में आ जाएगा वो कुछ भी कर सकते हैं, 1 2 3 1 1 1 भी मान के कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, जिनका दिमाग और तेज चलेगा वो कैसे कर लेंगे। जो सबसे पहला मेथड बताया सबसे बेस्ट मेथड था, लेकिन इसके अलावा खाली आपका कसरत है। बोला कि मूलधन को 20% बढ़ा दीजिएगा, तो मूलधन 20% बढ़ाइएगा तो ब्याज भी 20% बढ़ेगा। ब्याज भी क्या होगा, 20%। ब्याज 20% बढ़ने का मतलब ये हुआ कि पहले का ब्याज और अभी का ब्याज, तब मूलधन को 20% बढ़ाइए मतलब ब्याज 20% बढ़ेगा। 20% बढ़ने का मतलब पहले ब्याज होगा 5, तो अब हो जाएगा
मूलधन 20% बढ़ा दिए तो ब्याज 20% बढ़ गया। ब्याज की अवधि को 2/3 कर देना है, यानी कि पहले समय रहा होगा 3 तो अब हो जाएगा 2, तो ब्याज भी तो इतना हो जाएगा। कह रहा है कि दर को 5/3 गुना कर दीजिए, तो दर को 5/3 गुना करिएगा तो ब्याज भी 5/3, तो पहले होगा 3 तो अब हो जाएगा 5। तो बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, जैसे दिल करे वैसे आप कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, जितना का चेंजेस उसके मूलधन रेट और टाइम में होगा उतना ही % से चेंजेस ब्याज में भी होगा। चलिए, छोड़ने से इसको कोई फ़ायदा नहीं है। छोड़ने का उद्देश्य होता है कि ताकि आप दिमाग पर लोड दीजिए, फिर यहाँ आइए तो आराम से सीखेगा और हमेशा हमेशा के लिए दिमाग बैठता है। लेकिन आप वैसे भी कल पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देख के तो आप ट्राई करेंगे नहीं, इसलिए अभी बता दें। किसी राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में सवर्ण ब्याज की एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। यदि मूलधन को 25% कम करेंगे, दर को 1.5 गुना करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, समय में कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो कोई बात नहीं। तरीके बहुत सारे हैं भाई मेरे, अभी जस्ट हम लोग वही क्वेश्चन किए थे। पहले कोई ब्याज रहा होगा, नहीं पहला इनिशियल कोई ब्याज रहा होगा ना, किसी राशि पर निश्चित दर से निश्चित समय का कोई ब्याज होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं कि वह ब्याज कितना है, I रुपया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि मूलधन को 25% कम कर दीजिए, तो मूलधन को 25% कम करिएगा तो जो ब्याज होगा वो भी 25% कम हो जाएगा। 25% कम का मतलब हो जाएगा 3/4। कह रहा है कि दर को 1.5 गुना कर दीजिए, तो दर को 1.5 गुना कीजिएगा तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 3/2। ब्याज इतना ही होना चाहिए ना तब। तो प्रश्न बोल रहा है कि नहीं, अब ब्याज जो है कितना हो रहा है 800, यानी दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। बड़ा इजी नेचर का होता है ये सब। अगर कॉन्सेप्चुअली आपका ठीक ठाक है तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, और XY करेंगे तो आराम से फिर बनेगा। जिसको ये भी नहीं समझ में आए फिर अपना वही कर लेना, PR% अनुपात PR% का लिख लेना। और वो भी नहीं समझ में आएगा तो उसका उपाय है सीधे चलाएंगे फर्स्ट, जो सबको समझ में आएगा। चलिए बाकी छोड़ देंगे कल के पूछने के लिए। अब आज सब पूछ लीजिएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको ही बुरा लगेगा कि सर एक दिन सब काहे अथी हो गया। दूसर को दिन तो कुछ पूछेंगे ना। नेचर 3, चलिए नेचर 3, नेचर 4 भी है क्या एकरा में। आप लोग कितना बढ़िया दिन है, साला मोबाइले में आप लोग पढ़ ले रहे हैं क्या सर जी बोल रहे हैं। हाँ सर, इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है विद्यार्थी के लिए। असाइनमेंट रहता था तो करना बड़ा लफड़ा रहता था, ई क्वेश्चन में फंस गई नहीं, ई क्वेश्चन में ही पॉइंट पे ध्यान रखे के बाद एकरा में कोई लफड़े नहीं है। मन हुआ तो रात के 12 बजे से एक बार निकालेंगे ऐसे करके, ओ भैया एक बार ऐसे मारेंगे घर से सीधे ऊपर चल जाएगा, और एक बार नीचे मारेंगे पूरा ऊपर ख़त्म 2 मिनट में ख़त्म। चलो देखो ये सब तरीका ठीक है पढ़ाई का, पहले वाला ज़्यादा टेंशन वाला पढ़ाई होता था। अब तो सबसे अच्छा पढ़ाई है, रात के 12 बजे अगर मिलेगा तो यूट्यूब मारिएगा तो एगो मैराथन चलाइए रहे होंगे। जाइए बैठिए देखेंगे कहाँ वो लेके आए हैं विषय भाई, तो आज पूरा मैथे ख़त्म हो जाएगा। कोई लेके आएंगे आज पूरा इतिहास ख़त्म हो जाएगा। तो 1 घंटा में सारा चीज़ ख़त्म है आज के डेट में। देखो 3750 रुपये की राशि, 3750 रुपये की राशि 5 वर्ष में 5500 रुपये हो जाती है।
देखो नेचर 1, 2, 3 में आपको बहुत कुछ सीखना था, लेकिन जब आप छेड़िएगा तो दिक्कत तो होबे करेगा। हमको कभी नहीं होगा, आप ही को होगा। 3750 रुपये की राशि 5 वर्ष में 5500 रुपये हो जाती है। एक निश्चित दर प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर समान राशि पर साधारण ब्याज की समान दर पर 22 वर्ष में ब्याज क्या होगा? तो 3750 रुपये की राशि 5 वर्ष में इतना हो जाती है, तो वो तो मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है। कह रहा है किसी निश्चित दर पर प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर समान राशि पर समान। देखो ये टोटल जो टाइप 10 था, आपको पूर्ण रूप से इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट 100% क्वेश्चन में सीखना था। 100% टाइप 10 के क्वेश्चन में आपको सारे प्रश्न को रेशियो मेथड से ही सीखना था, इसलिए इतना बनाए थे। तो 3750 रुपये की राशि 5 वर्ष में इतना हो जाती है। करें एक निश्चित दर प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर समान राशि पर साधारण ब्याज की। आप गौर से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। कह रहा है एक निश्चित दर पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर समान राशि पर साधारण ब्याज की समान दर पर समान राशि पर और समान दर पर, आप लोग भी मोबाइलों में अंडरलाइन कर दीजिएगा, समान राशि और समान दर पर साधारण ब्याज की राशि जो है 22 वर्ष में x होगा। 22 वर्ष में ब्याज, अच्छा ब्याज बोला है, ब्याज x होगा तो x का मान बताइए। मैंने 22 वर्ष में कितना ब्याज होगा ये आपसे पूछा गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। तो देखिए हमको इस क्वेश्चन में दिखाई दिया कि मूलधन तो सेम है, मूलधन कांस्टेंट है, रेट भी कांस्टेंट है। तो जब मूलधन और रेट कांस्टेंट हो जाएगा, मूलधन और रेट कांस्टेंट हो जाएगा तो टाइम मूलधन और रेट कांस्टेंट हो जाएगा तो टाइम और ब्याज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी जो रेशियो ब्याज का होगा वही रेशियो टाइम का होगा। तो टाइम का तो दिया हुआ है, एक जगह लिखा है 5 वर्ष और एक जगह लिख रहा है 22 वर्ष। एक जगह लिख रहा है 5 वर्ष और एक जगह लिख रहा है 22 वर्ष। तो टाइम का रेशियो अगर 5:22, तो ब्याज का भी रेशियो होगा 5:22। तो 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो बोलिए तो 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 3750 अब 5500, ब्याज कितना हो रहा है? 0। 10 में से 5 गया 5 और इधर हो जाएगा 14 में से 7 गया 7, 4 में से 3 गया 1750 रुपया। यानी कि 5 साल का ब्याज है आपके 1750 रुपया। तो कह रहा है कि 22 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये तो एक लाइन का ऐसा भी क्वेश्चन था। 5 वर्ष में 1750 रुपया, तो 22 वर्ष में कै रुपया है कि नहीं? 5 वर्ष का ब्याज 1750 रुपया, तो 22 वर्ष का ब्याज कै रुपया। या यहाँ पर रेशियो भी लिखते तो वही बतवा होता। यहाँ फर्स्ट केस में 1750 रुपया ब्याज, हमको दिख रहा है यहाँ 5, बाद वाला निकालना था तो 22 से गुना। या ऐसा टाइप आप पढ़वे किए होंगे कि 5 वर्ष में 1750 रुपया ब्याज, तो 22 वर्ष में कै रुपये ब्याज। ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है कि क्वेश्चन का बड़ा समस्या है। नेचर 3 टाइप 10 टाइप 10 2.2 तो नहीं ना दिया था, पता नहीं। चलिए तब
इसका क्या इलाज है? इलाज है। कर एक निश्चित राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष के साधारण ब्याज जितना है, तो ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 वर्ष के बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सके। मतलब मूलधन भी सेम है और ब्याज भी सेम है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन सेम है और आपका ब्याज भी सेम है, तो मूलधन और ब्याज सेम होगा तो रेट और टाइम आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे। देखिए सब बोलता है बराबर होगा, आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि टाइम का रेशियो दिया होगा तो उलट देंगे तो रेट का रेशियो, और रेट का रेशियो दिया उलट देंगे तो टाइम का रेशियो। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? 8 वर्ष और 3 वर्ष है ना। चलिए, तो 8 वर्ष टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:3, तो रेट का रेशियो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा 3:8, माने रेट परसेंट का नहीं होगा। टाइम और रेट आपस में व्युत्क्रम अनुपाती होंगे। प्रश्न के हिसाब से लिख रहा है कि 8 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 6% है, वहाँ पे साधारण रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, और हमारे हिसाब से कितना है? 3 वर्ष वाला का रेट परसेंट निकालना है। कैसे गुना? 16%। बेसिक से कैसे बनाना है वो तो कोई बना लेगा। समझ में आया? चलिए, देखिए 5 नंबर भी सेम यही क्वेश्चन अभी जो किए हम लोग, खूब यही क्वेश्चन है। 8% की दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो समान धनराशि पर 12 वर्ष की ब्याज दर से समान ब्याज मिलना चाहिए। ब्याज भी सेम होना चाहिए और धनराशि भी सेम होना चाहिए, यानी मूलधन भी सेम है, ब्याज भी क्वेश्चन में सेम ही है। तो मूलधन सेम होगा और ब्याज भी सेम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मूलधन और ब्याज सेम हो गया तो रेट और टाइम आपस में व्युत्क्रम अनुपाती होंगे। रेट को बढ़ाइएगा तो टाइम को घटाना पड़ेगा, टाइम को बढ़ाइएगा तो रेट को घटाना पड़ेगा। तो टाइम का रेशियो है 9 और 12, यानी कि 3:4, तो रेट परसेंट का रेशियो हो जाएगा 4:3। पहले केस में रेट परसेंट दिया है कितना? 8%, और हमको रेशियो में दिख रहा है कितना? 4। बाद वाला का रेट निकालना है। कैसे गुना? 6%। तो ये सारा जो है रेशियो बेस्ड ही है, टाइप 10 आपका। चलिए इसको आप ट्राई करेंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, सारे इसी कॉन्सेप्ट से बनेंगे। कई वो क्वेश्चन है? 24 गो ख़त्म है। इसके बाद टाइप 10 में यही है। हाँ, यही ख़त्म होगा शायद। टाइप नहीं बोल रहे हैं, टाइप 10 बोल रहे हैं।